वेलकम बैक। आज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में डिफरेंस कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और अच्छे तरह से समझते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस है ML वर्क्स ऑन स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेट फॉर एक्यूरेसी। अब ये डिफरेंस क्या बोल रहा है? तो सपोज इन ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग अब इमेजिन करो यू हैव 1000 ईमेल्स। आपके पास ऑलरेडी 1000 ईमेल्स हैं विथ 500 लेबल्ड एट स्पैम, मतलब अनवांटेड ईमेल जो आपको यहाँ पे पिक्चर में रेड कलर का दिख रहा है। तो स्पैम 500 है और जो सही वाले हैं उसको हम हैम बोलते हैं, वो 500 है। अब यूजिंग फीचर्स लाइक स्पेसिफिक, जैसे जहाँ पर वर्ड्स उन ईमेल्स पे मिलते हैं उसको हम यूज़ करेंगे, जैसे फ्री, डिस्काउंट, आपको इतने करोड़ रुपए मिल चुके हैं एज गिफ्ट। तो इस तरह के जहाँ पे वर्ड्स जिस जिस ईमेल में है 500 वैसे ईमेल है तो इनको हम लेबल की तरह यूज़ करेंगे। और जहाँ पर हैम कुछ ऐसे वर्ड्स जहाँ पर हेलो, मीटिंग और कुछ ऐसे नॉर्मल वर्ड्स जो हम लोग धोखा, या जो वर्ड्स है जो धोखा देने के लिए नहीं है, तो उस तरह के वर्ड्स इन बाकी 500 ईमेल्स में है। नाउ यू क्रिएट अ स्मॉल फिल्टर टू प्रेडिक्ट इफ एन ईमेल इज स्पैम और हैम। अभी हमने यहाँ पर 500 क्यों एज हैम और 500 क्यों एज स्पैम लेबलिंग किया, वो और भी थोड़ी देर में डिफरेंसेस में हम और भी बेहतर वे से जानेंगे। अब फॉर दिस डिफरेंस, even with a small data set, this filter can work well by spotting patterns in emails, helping keep your inbox clean from unwanted spam. अभी यहाँ पर जो ML का जो मॉडल तैयार हो रहा है वो क्या कर सकता है कि वो फिल्टर कर सकता है, मतलब छान के ले सकता है कि अगर एक ईमेल आ रहा है वो देखेगा कि उसमें इस तरह के वर्ड्स है कि नहीं, क्योंकि उसको पहले यहाँ पर ट्रेनिंग दे दिया जा रहा है इस मॉडल को। इस 500 ईमेल जो 500 स्पैम है और 500 हैम है, यहाँ से उसको ट्रेनिंग मिल गया। अब जब नया वाला ईमेल आया तब उसने चेक किया इसमें क्या इस तरह के वर्ड्स है। अगर इस तरह के वर्ड्स है तो ये ईमेल स्पैम है या फिर हैम है। अगर हैम होगा तो वो क्या करेगा, वो आपको अपने प्रॉपर ईमेल में अकाउंट में डालेगा, नहीं तो वो स्पैम में चला जाएगा। सिंपल। अब इसके दूसरी तरफ DL वर्क्स ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट। अब ML में हमने देखा स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेट से हो गया। अब DL में जब हम मॉडल बनाते हैं तो वो लार्ज अमाउंट क्यों उसको चाहिए? इमेजिन you want to create a super smart program that can look at pictures of dogs and tell you which breed they are. अब देखिए, सिर्फ डॉग या कैट होता तो मशीन लर्निंग में आप डिफरेंस बता सकते थे, मगर यहाँ पर ब्रीड। अब ब्रीड मतलब काफ़ी 100, मतलब 300-400 डॉग के टाइप्स हैं। कमिंग डेज में हम नहीं जानते कि वो और भी बढ़ सकते हैं। अब एक एक डॉग के ब्रीड में भी उनमें वैरायटीज़ हैं, मतलब क्या, उसमें बहुत छोटे से छोटे डिटेल्स जिससे वो अलग दिख सकते हैं। अब डीप लर्निंग स्पेशली कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN इज परफेक्ट फॉर दिस। अब डीप लर्निंग में ये CNN एक फिर उसका एक टेक्नोलॉजी है, उसको हम बाद में जानेंगे। यू गैदर अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ, सपोज 1,00,000 डॉग के पिक्चर्स आपने कलेक्ट किया, ईच वन लेबल्ड विद डॉग्स टाइप। अब उसमें आपने लेबलिंग कर दिया कि ये गोल्डन रिट्रीवर है या फिर बुलडॉग है। अब डीप लर्निंग मॉडल्स नीड लॉट्स ऑफ पिक्चर टू लर्न ऑल द टाइनी डिटेल्स, मतलब टाइनी डिटेल्स को लर्न करने के लिए उसे इतने सारे डॉग पिक्चर्स के कलेक्शन चाहिए। With this massive data set, the smart model can do an excellent job because it can notice even the tiniest difference between the dog breeds by looking at tons of picture. अब जहाँ पे छोटे से छोटे डिटेल को भी उसको खुद से सीखना पड़ेगा DL मॉडल को, इसलिए उसे ट्रेनिंग के लिए काफ़ी सारे डेटा चाहिए। अब यहाँ पर स्मॉल डेटा से ट्रेनिंग क्यों हो रहा है और लार्ज डेटा सेट क्यों ट्रेनिंग हो रहा है, उसको भी हम कमिंग और भी डिफरेंसेस में और भी बेहतर वे से जानेंगे। तो अभी के लिए आपको यहाँ पता चला कि यहाँ पर जैसे अगर स्पैम में यहाँ पर बोल रहे फ्री, डिस्काउंट, तो ये जो सारे बातें हैं ये क्या है, इसके वेराइटीज़ नहीं होंगे। फ्री फ्री ही दिखेगा, इसके वेराइटीज़ नहीं होंगे। मगर यहाँ पर एक गोल्डन रिट्रीवर एक जो डॉग है, इसके ब्रीड में और भी वेराइटीफुल बहुत छोटे छोटे डिटेल्स हो सकते हैं। इसीलिए लर्निंग पर्पस में ML को छोटा सा डेटा सेट मिलेगा तो वो लर्न कर पाएगा, मगर
डीप लर्निंग के मॉडल के लिए ट्रेनिंग के लिए इसे काफ़ी बड़े डेटा सेट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर डिफरेंस को मैंने और एक बार लिखा। इन द फर्स्ट सिनेरियो ML relatively small data set 1000 emails can yield a reasonable accurate spam detection model. In second scenario DL, a much larger data set of 1 lakh dog images is necessary to achieve high accuracy in recognizing dog breeds. अब क्यों ये डिफरेंस मैंने लिखा, अब आपको ये मतलब सही तरह से पता चल गया। अब हम इसको जस्ट छोटे से एक वर्ड में कैसे बोलेंगे। दिस डिफरेंस बता रहा है कि ये जो स्मॉल डेटा सेट और ये जो ह्यूज डेटा सेट इज यूज्ड फॉर किस लिए, मॉडल ट्रेनिंग। तो इन समराइज करके हम बोलेंगे तो द की डिफरेंस इज दैट DL with its complex neural networks benefits from large data sets because it can learn and generalize from a vast amount of information, making it suitable for tasks like image recognition, natural language processing and speech recognition where the data is abundant। क्योंकि इस तरह के लर्निंग में डेटा के वैरायटी बहुत ज़्यादा होते हैं तो DL मॉडल को ट्रेनिंग भी उसी तरह से देना पड़ेगा। इन कॉन्ट्रास्ट ट्रेडिशनल ML मॉडल्स में परफॉर्म वेल विथ स्मॉलर डेटा सेट्स वेयर पैटर्न्स आर सिमिलर एंड रिक्वायर लेस डेटा टू लर्न। अब इस एग्जाम्पल से आपके लिए ये बहुत ही क्लियर है। अब सेकेंड डिफरेंस में चलते हैं। ML डिपेंडेंट ऑन लो एंड मशीन एंड DL हेविली डिपेंडेंट ऑन हाई एंड मशीन। अब इसको हम एक रेगुलर लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले थिंक ऑफ ML मशीन लर्निंग एज अ कार दैट कैन रन ऑन रेगुलर रोड्स। अब जैसे नॉर्मल रास्ते पर जो कार चलते हैं, अब मशीन लर्निंग मॉडल को कुछ उसी तरह से समझिए। इट्स लाइक एन एवरीडे कार दैट मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड। ML मॉडल्स कैन वर्क वेल ऑन रिलेटिवली सिंपल एंड अफोर्डेबल कंप्यूटर्स। जैसे रोड पर जो गाड़ियाँ चल रही है वो किसी तरह का रोड हो, जैसे पथरीला रोड हो या फिर थोड़ा कीचड़ भी हो, पानी भी हो, और इस तरह के रोड पर भी नॉर्मल ये मशीन चल रहा है। उसी तरह जैसे हम जो कंप्यूटर जो रेगुलर हम यूज़ कर रहे हैं वो भी एक कम दाम में बेसिक मोर और लेस सभी के पास है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो इसको ML मॉडल की तरह समझ के चलिए। ML मॉडल कैन वर्क वेल ऑन रिलेटिवली सिंपल एंड अफोर्डेबल कंप्यूटर्स। अब हम जो कंप्यूटर जिस तरह का यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह के उसकी मतलब हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, like regular laptops or desktop, they don't need a superpower high-end machine to function effectively, just like how most people can drive a regular car on standard roads। जैसे हर एक इंसान मोर और लेस एफर्ट कर सकता है कि वो उस तरह का कार खरीदे जो हर तरह के रोड पर चले, उसी तरह ML मॉडल्स भी हमारे जो सिंपल तरह के कंप्यूटर्स है उस पर वो रन कर सकते हैं, इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। मगर दूसरी तरफ DL में क्या हो रहा है, नाउ आप इमेजिन करो वो कार एज अ सुपर फास्ट रेसिंग कार डिज़ाइन फॉर हाई स्पीड ट्रैक्स। अब नॉर्मल जो इंसान होगा वो तो ये रेसिंग कार नहीं खरीदेगा इसका, क्योंकि उसको दौड़ाने के लिए, मगर उसको ड्राइव करने के लिए हाई स्पीड ट्रैक्स की भी ज़रूरत है। दीज रेसिंग कार्स नीड टॉप ऑफ द लाइन इंजिन्स एंड स्पेशल ट्रैक्स टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट। अब इस तरह के रोड होंगे तभी तो वो अपना जो उसका जो पर्पस वो सॉल्व होगा कि हाई स्पीड में रेस लगाना। अब DL मॉडल्स आर सिमिलर। DL मॉडल भी उसी तरह से होते हैं। दे रिक्वायर वेरी पावरफुल एंड हाई एंड कंप्यूटर्स ऑफन इक्विप्ड विथ स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर लाइक पावरफुल GPUs और TPUs। अब दीज हाई एंड मशीन्स आर लाइक द सुपर स्पीड ट्रैक्स। अब ये जो मशीन जिस पर DL मॉडल बन रहे हैं, अब DL मॉडल को आप सोचिए इस रेसिंग कार की तरह, और जो इसके लिए जो CPUs माने GPUs और TPUs यूज़ हो रहे हैं उसको आप सोचिए कि हाई एंड मशीन्स की तरह जो अलाउ कर रहे हैं उसको अपने फुल पोटेंशियल में वो अपना काम को कर सके। अब आपको डिफरेंस पता चल गया कि यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है लो एंड मशीन पर ML काम कर सकता है अच्छी तरह से, और यहाँ पर DL अपना फुल पोटेंशियल से काम कर सके, इसके लिए हाई एंड मशीन की ज़रूरत है। तो अब हम इसको अगर थोड़ा जॉट डाउन करें, ML मॉडल्स जनरली रिक्वायर फ्यूअर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज कंपेयर टू DL मॉडल्स। अब DL मॉडल्स रिक्वायर सब्सटेंशियल computational resources including powerful GPUs and TPUs to
ट्रेन इफेक्टिवली। अब इसको हम किस तरह से छोटे से एक वर्ड में बता सके कि दोनों का डिफरेंस हो जा रहा है कहाँ पर, यू फॉर मतलब आप अगर पकड़ के चलो कि यहाँ पर कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज के ऊपर इनके दोनों के डिफरेंस डिपेंड कर रहे हैं। अब इन समरी, सो वाइल ML कैन बी एक्सेसिबल टू अ वाइडर रेंज ऑफ यूजर्स, क्योंकि लो एंड मशीन है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, और ड्यू टू इट्स लोअर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, और DL डिमांड्स टॉप नॉच हाई परफॉर्मेंस मशीन्स टू शो इट्स फुल पोटेंशियल। अब ये क्लियर है डिफरेंस। अब थर्ड डिफरेंस, ML divides the tasks into subtasks, solves them individually and finally combine the results। अब ये क्या बोल रहा है, सपोज हम अभी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से पहले समझेंगे। Imagine you want to build a system that can recognize and sort different types of fruits like apple, bananas and oranges from pictures. In ML, you might take these steps. अब you collect a large data set of fruit images, thousands. Suppose large data set मतलब बहुत ह्यूज नहीं, thousands of them जो पहले हमने डिफरेंस में देखा। अब देन यू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर टास्क। अब आपको खुद ही ब्रेक करना पड़ रहा है कि इस तरह से दिखेंगे तो ये स्ट्रॉबेरी है, इस तरह से दिखेंगे तो ये एप्पल है। फॉर एप्पल्स यू टीच द कंप्यूटर टू लुक फॉर राउंड शेप्स एंड सर्टेन कलर्स like red, green. For bananas you tell it to search for a carved shape and yellow color, and so for oranges. तो आप इसके फीचर्स बता दे रहे हैं कि इस तरह से ये दिखेंगे, तो आप इस तरह से आप इसको डिवाइड करिए। तो यहाँ पर सिंपल है। अब DL में क्या होता है, फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, इमेजिन अब एप्पल जैसे ग्रीन और रेड में ही होंगे, ये एप्पल और ज़्यादा वेराइटीफुल कलर नहीं है, मगर imagine you want to teach a computer to recognize different handwritten letters, अभी ABC suppose, in any style of handwriting. Here what you do, you gather a massive data set of handwritten letters in various styles and shapes. Instead breaking it down into smaller tasks, you feed the entire data set to a deep neural network, a smart computer model inspired by the human brain. अब यहाँ पर डिफरेंस जो हमने फर्स्ट दो डिफरेंस देखे, फर्स्ट है ML में हमने छोटा सा डेटा सेट दिया, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर फीचर्स हमारी तरफ से बोल पा रहे हैं, क्योंकि एक एप्पल के और कितने कलर होंगे, कितने शेप होंगे, मगर यहाँ पर ह्यूज डेटा सेट चाहिए फॉर ट्रेनिंग, क्योंकि एक अभी तो यहाँ पर ABC है, इस तरह से काफ़ी अल्फ़ाबेट है, काफ़ी लैंग्वेजेस है, उसके मतलब मेनी डिफरेंट वेराइटीफुल उसके मतलब पैटर्न्स है, तो इतने सारे तो हम फीचर बैठ के डिवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए कौन सा मॉडल ज़्यादा ज़रूरी है, वो है जहाँ पर DL मॉडल्स इसके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर DL मॉडल क्या करता है, हमने पहले ट्यूटोरियल्स में देखा कि DL मॉडल खुद से पैटर्न को मतलब ट्रेनिंग थ्रू ट्रेनिंग हमको सिर्फ इसको लेबल्ड मतलब हमको सिर्फ इसको काफ़ी सारे ह्यूज डेटा का पिक्चर्स देने हैं, उसके बाद वो सारे जो फीचर्स है पैटर्न्स है खुद से यहाँ पर सीख सकता है। तो इसके लिए इस तरह के काम के लिए हमें DL मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब दोनों फीचर्स में हमने देखा कि लार्ज डेटा सेट क्यों है DL मॉडल के लिए, और नेक्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी हमने देखा कि यहाँ पर लार्ज डेटा सेट कब काम कर सकेंगे, जब उसको GPUs और TPUs में डाला जाएगा टू सॉल्व। और यहाँ पर हम ML में क्या करें, छोटा सा एक डेटा सेट भी हुआ तो भी हम उसको खुद की तरफ से मतलब इसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया। अब और दो पॉइंट्स हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यू बिल्ड सेपरेट मॉडल्स फॉर ईच फ्रूट एंड ईच मॉडल वर्क्स ऑन इट्स ओन टास्क। अब finally when you show the computer a new fruit picture, it uses all these models to decide if it's an apple, banana or orange by combining their results. Simple. अब दूसरी तरफ the deep neural network studies the data, learns the complex patterns and figures out how to recognize all the letters even if they are written differently. अब हर इंसान एक नए तरीके से मतलब घुमा फिरा के लिख सकते, पैटर्न थोड़ा ना थोड़ा बदल ही जाएगा, इसके कारण छोटे से छोटे डिटेलिंग्स भी DL मॉडल ढूंढ सकता है। नाउ व्हेन यू शो अ न्यू हैंड रिटन लेटर टू द मॉडल, इट कैन डायरेक्टली टेल यू व्हाट लेटर इट इज विदाउट डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पर तो डिवाइड करना ही मुश्किल है, इतने तरह के इतने वेराइटीफुल हैंड रिटन लेटर्स हो सकते हैं। तो इन अ नटसेल हम क्या बोल सकते हैं, इन ML यू डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पीसेस, solve them separately and then combine the result. In DL you tackle the problem as a whole
letting the deep neural network learn and understand the complete complexity of recognizing letters. इसको डिफरेंस जो हो रहा है, किस बात पर ये डिफरेंस हमको करने पड़ रहे हैं? बिकॉज ड्यू टू फीचर इंजीनियरिंग. अब so in ML, engineers often need to manually extract and select relevant features from the data before training the model. क्योंकि मैन्युअली हम करते हैं, क्योंकि हमको सस्ते मतलब कंप्यूटर के ऊपर भी हम इस पर काम कर सकते हैं. यहाँ पर हम फीचर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वेराइटी ही कम है. अब दूसरी तरफ DL मॉडल कैन ऑटोमेटिकली लर्न रेलेवेंट फीचर्स फ्रॉम द रॉ डेटा, रिड्यूसिंग द नीड ऑफ मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग. अब हैंड रिटन लेटर्स के इतने वेराइटीफुल बातों को समझने के लिए हमको DL मॉडल्स ही तैयार करने पड़ेंगे, और जिसके लिए यहाँ पर नॉर्मल मतलब कंप्यूटर्स नहीं कर सकता. इसके लिए हमें हाई एंड कंप्यूटर्स की ज़रूरत है. अब fourth difference, ML models are often more interpretable, making it easier to understand how and why a particular prediction was made. अब ये क्या बोल रहा है, इसको हम समझते हैं. Imagine you have a cookbook with recipes. आपके पास एक रेसिपी का बुकलेट है और ML models are like those recipes. अब ML model क्या है, किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, उस रेसिपी के साथ. When you follow a recipe to cook a meal, you can see all the ingredients and the steps clearly laid out. If something tastes great or not so great, you can trace it back to the ingredients and steps you followed in the recipe. It's like having a clear recipe to understand and replicate. अब क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, जैसे ML मॉडल का क्या है, आप जानते हो कि आप कौन कौन से फीचर डाल रहे हो, यहाँ पर कौन कौन से फीचर के ऊपर वो सॉर्टिंग कर रहा है, वो यहाँ पर एनालिसिस कर रहा है. जैसे कि हमारे पास एक रेसिपी बुक है, हमें मालूम है कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किया. अब कुछ ख़राब लग रहा है तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में निकाल सकते हैं, और या फिर कुछ डालने से और बेहतर बन सकता है उसको ऐड कर, क्योंकि ये हमें मालूम है कि इस रेसिपी में हमारे पास ये ओपन है क्या क्या हम कितने अमाउंट में डाल रहे हैं. उसी तरह ML मॉडल में हमको सब कुछ पता है कि क्या फीचर्स हमने डाले हैं और किस तरह से ये इंटरप्रेट कर रहा है, तो ये हमें मालूम है. और दूसरी तरफ क्या हो रहा है DL मॉडल में, DL मॉडल्स आर ऑफन कंसिडर्ड ब्लैक बॉक्स मॉडल्स, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अब हमने देखा लास्ट डिफरेंस में कि फीचर इंजीनियरिंग ये खुद से करता है. अब हमको मालूम नहीं है कि ये जो फीचर इंजीनियरिंग कर रहा है, ये जो खुद से लर्न कर रहा है, वो एक्चुअली किस बेसिस पे कर रहा है. यहाँ पर अब इस डिफरेंट को रियल लाइफ एग्जांपल से पहले समझते हैं. DL मॉडल्स एज अ मैजिकल कुकिंग मशीन सोच के चलिए. यू पुट इंग्रेडिएंट्स इन इट. अब इस मशीन में आपने जो जो इंग्रेडिएंट्स आपने डाल दिए, पुश अ बटन एंड इट कुक्स अ डिलीशियस मील फॉर यू. अब वो खुद अपने से चुन रहा है कि ये चीज़ें हमें डालनी है इतने इतने अमाउंट पे. आपको नहीं मालूम कि आप 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं कि 2 टेबल स्पून डाल रहे हैं, वो आपको नहीं मालूम. अब क्या होता है, बट हियर्स द ट्रिकी पार्ट, you cannot see what's happening inside the machine. It's like a secret process. You don't have a recipe to follow and you cannot easily figure out which ingredients or steps led to the tasty meal. It's like a magical black box. अब DL मॉडल में क्या होता है, इनपुट आपको मालूम है कि आपने ये सारे उसको रॉ डेटा दिए, आउटपुट भी आपको दिख रहा है, मगर अंदर जो हिडन लेयर्स है वो आपको मालूम नहीं है कि कितने हिडन लेयर्स है, वो किस तरह से कैलकुलेशन कर रहा है, वो कौन से फीचर्स ढूंढ रहा है, ये सब आपको मालूम नहीं. इसीलिए इट इज़ नॉट इंटरप्रिटेबल. अगर आपको बोला गया कि आप ये पार्ट चेंज करके दो, या फिर आप समझाओ कि इसके अंदर हो क्या रहा है, आपने किस तरह से फीचर इंजीनियरिंग की है, कौन से फीचर के ऊपर काम कर रहा है, तो यहाँ पर बोलना बड़ा ही मुश्किल है. अभी आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि इंटरप्रिटेबल ये वर्ड यहाँ पे क्या समझा रहा है. तो फाइनली ML and DL are complementary fields, each with its own strengths and weakness. तो लास्ट फोर्थ वाले पॉइंट हमारा बना इंटरप्रिटेबिलिटी. ML is suitable for a wide range of tasks and is more interpretable, making it useful for practical application. ML for practical application, where understanding the model's decision is crucial. जहाँ पर मॉडल क्या काम कर रहा है वो हमको भी समझना है. DL on the other hand excels in handling large data sets and is particularly effective for tasks involving unstructured data like images, speech and text.
तो ये तरह के डेटा को क्या बोलते हैं, इमेजेस, स्पीच और टेक्स्ट को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, बट इट ऑफन रिक्वायर सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, बहुत बड़ा रिसोर्सेज चाहिए जैसे सीपीयू नहीं, जीपीयू टीपीयू की तरह। द चॉइस बिटवीन एमएल एंड डीएल डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज। अब एमएल और डीएल ये डिपेंड कर जा रहा है किस तरह का प्रॉब्लम आप एक्चुअली में सॉल्व करना चाह रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करके आप चूज करते हो कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मशीन लर्निंग चाहिए या फिर डीप लर्निंग चाहिए। तो आज के इन डिफरेंसेस से आपको बहुत हद तक पता चल गया कि ये दोनों अपने अपने जगह पर अपने तरीके से बड़े इम्पॉर्टेंट है और ये कैसे काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।